सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स आप लोगों का इकोनॉमिक्स टीचर स्वागत करता हूं बेटा आपका अपनी सेकंड क्लास में, आपकी अपनी इकोनॉमिक्स सेकंड क्लास में। बेटा अब तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया उसके बारे में अगर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन करूं तो हम लोगों ने देखा कि जो चैप्टर है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें पालमपुर क्या है। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज था जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो है बेसिकली किस तरीके से जो है लोगों का रहन सहन है, कैसे इकोनॉमी यहाँ काम करती है, कैसे जो है कितनी फैमिलीज हैं, कौन सा नियर टाउन है, कौन सा नियर विलेज है, कितने लोग जो है जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, कितने एससी कैटेगरी के लोग यहाँ हैं। ये सब चीजें हमने यहाँ डिस्कस की और हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का मोटिव जो था बेटा वो था कि प्रोडक्शन एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करें। हमने पालमपुर को हाइपोथेटिक विलेज के तौर पे क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि हमारा जो बेसिकली मोटिव है वो एक हमारी जो इकोनॉमी है और ऑल ओवर जो कंट्री हमारी इकोनॉमी है उसको स्टडी करना था थ्रू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब दोनों में कंफ्यूज ना हो, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट मैटर है, आपकी पार्टिकुलर बुक है जिसको कि आप पढ़कर इकोनॉमी के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी का मतलब है एक पार्टिकुलर प्लेस पर, पार्टिकुलर कंट्री में, पार्टिकुलर सिटी विलेज के अंदर वहां के लोग किस प्रकार से अपनी आजीविका चलाते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिनके कारण उनकी जो है ना लाइवलीहुड उनके पास पहुंचती है या वो अपने गुजारा करने का काम या खाना पीने की चीजें इस तरीके की चीजें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेटा इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और इन द अदर मीन्स द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी। चलिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आई होप आपको स्क्रीन जो है अच्छे से दिखाई दे जाए। ये स्क्रीन जो है आपको दिखाई दे रही होगी, आई होप सो। अगर दिखाई दे रही है तो मैंने चैट ऑप्शन फिर से ओपन कर दिया है, आप उसमें जो है जवाब मुझे दे सकते हैं, यस सर दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, जैसा भी आप मुझे बताना चाहें। मैंने उसमें जो है ना ऑप्शन ऑन कर दिया है चैट का। यस सर, यस सर, यस सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम लोग अपनी क्लास को फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर हमारा था जो हम सॉरी जो टॉपिक जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था वो था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और इसमें हमने पढ़ लिया था कि विलेज पालमपुर क्या है, क्या इसकी लोकेशन है, कैसे ये हाइपोथेटिकल हमने विलेज अज्यूम किया और इसके अंदर कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल थे। तो उन्हीं के बेस पर इसमें सेकंड टॉपिक हमारा जो बनता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। देव प्लीज, देव मैसेज करिए आपको क्या पूछना है। देव यू कैन मैसेज टू मी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा बताइए मुझे। ओके ओके, नो इश्यू, थैंक यू। चलिए हम लोग चलते हैं फिर अपनी क्लास की तरफ दोबारा से। मैं आप लोगों से आपकी प्रॉब्लम्स पूछूंगा जैसे ही टॉपिक खत्म होता है बेटा, मैं अपनी आप लोगों से आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। टिल दैट आप एक बार ध्यान से सुनिए, समझिए और साथ ही साथ इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में भी बना लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए इन चीजों को समझना। देखिए हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में और इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, हम किस चीज का प्रोडक्शन करें। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी तो हम पढ़ेंगे लेकिन प्रोडक्शन किस चीज का करें। तो प्रोडक्शन के लिए अगर हमारा क्वेश्चन जो रहे तो उसको आंसर को उसका पार्टिकुलर अगर हम आंसर रखें दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। बेटा कोई भी चीज जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल की जरूरत है, फॉर एग्जांपल आपको जो है रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है, फॉर एग्जांपल आपको एक अच्छी बाइक की जरूरत है, फॉर एग्जांपल आपको एक अच्छी स्कूटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब क्या है, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बेसिस और फॉर द रूटीन बेसिस। और इन चीजों के प्रोडक्शन को, इन चीजों का प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, उनके लिए कौन कौन से सोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी,
इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये स्टडी जो है पार्टिकुलर किसके बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन फैक्टर्स के बारे में। तो हम बात करें तो बेटा बेसिकली हमारे पास 4 प्रकार के जो फैक्टर्स है ना प्रोडक्शन को, किस चीज के प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। हमें 4 प्रकार के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट, 4 प्रकार के फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उन 4 प्रकार के फैक्टर्स में बात करूं तो बेटा पहला फैक्टर है हमारा लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन कैपिटल। Land, labor, physical capital and human capital. These are the 4 factors which we required for getting the production of goods and services. So we have to study about these all 4 factors. So get ready to know about the land. Sir, land जो है वो प्रोडक्शन फैक्टर कैसे है? बेटा एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको ये मोबाइल प्रोड्यूस करना है, तो मुझे बताइए इसको प्रोडक्शन करने के लिए क्या आप इसको हवा में प्रोड्यूस कर लेंगे? नहीं कर सकते। इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कोई पार्टिकुलर रिसोर्स आपको अवेलेबल करने पड़ेंगे जिनके थ्रू आप इसको प्रोड्यूस कर सकें। सो लैंड वो फैक्टर है जहां पर हम इसको प्रोड्यूस करने के लिए पार्टिकुलर फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे। तो लैंड के साथ साथ हमें केवल जमीन ही नहीं, उसके साथ कुछ और फैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉरेस्ट है, वाटर है, मिनरल्स है ना। ये हम पार्टिकुलर बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए रोटी कपड़ा मकान की रिक्वायरमेंट है तो आप उसका प्रोडक्शन करेंगे। मान लीजिए आपको गेहूं की रिक्वायरमेंट है तो आप क्रॉप में व्हीट का प्रोडक्शन करेंगे। अगर आपको मान लीजिए रिक्वायरमेंट है मस्टर्ड की तो आप मस्टर्ड को प्रोड्यूस करेंगे। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हमें प्रोडक्शन करना होता है और उसके लिए जमीन को उसी तरीके से हम यूज भी करते हैं। तो लैंड इज द मेजर फैक्टर फॉर डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयरआफ्टर सेकंड फैक्टर है बेटा हमारा लेबर। अगर मैं लेबर की बात करूं तो लेबर कैसे जो है प्रोडक्शन फैक्टर में काम आती है सर? एक ये तो ह्यूमन बीइंग होती है। बेटा अगर जमीन पे आपने फैक्ट्री लगा ली तो उसको चलाएगा कौन? मैं या आप तो चलाने नहीं जाने वाले, उसको चलाएगा कौन? लेबर पावर ही तो चलाएगी। अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क पर कि आपने फैक्ट्री किस तरीके की लगाई है, किस तरीके का आपका काम है। मान लीजिए आप जमीन की खुदाई का काम करते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ लेबर यू रिक्वायर्ड अनस्किल्ड लेबर। अगर आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन का काम करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं तो आप किस प्रकार की लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी? स्किल्ड लेबर की। अगर मान लीजिए आप टीचिंग वर्क करते हैं तो आपको स्कूल के अंदर पार्टिकुलरली कैसे जो है ना पार्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, दैट इज एन एजुकेटेड पर्सन की। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करके चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लेबर पावर का अरेंजमेंट करते हैं। तो पीपल डू वर्क विल डू वर्क इन द on the particular land where you have to be establish your factory area, and in that particular area what type of labor you require, that is skilled, unskilled, educated or uneducated, and these all are depending upon the nature of the work. नेक्स्ट है बेटा हमारा जो प्रोडक्शन फैक्टर है दैट इज फिजिकल कैपिटल। और बेटा इससे आगे हमने लिखा है ह्यूमन कैपिटल। आप इन दोनों में जो है ना डिफरेंस करेंगे, मैंने कैपिटल के साथ एक के साथ फिजिकल वर्ड ऐड किया, एक के साथ ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन वर्ड ऐड किया। तो इन दोनों को जो है आपने मिक्स नहीं करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, दैट इज लेट अस डिस्कस व्हाट इज फिजिकल कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं फिजिकल कैपिटल की तो बेटा वो पैसा, वो पूंजी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो बाइंग द पार्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स जो कि हमें फैक्ट्री में लगानी है। मान लीजिए मैं मोबाइल का प्रोडक्शन करना चाहता हूं, मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं, तो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे जिस प्रकार की मशीन की रिक्वायरमेंट है उसको मैं परचेज करूंगा, दैट विल बी कंसीडर्ड आवर फिजिकल फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर में भी अगर हम बात करें तो इनको हम सिंपली कह सकते हैं वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट द एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। वो इनपुट्स जिनकी हमें जरूरत होती है प्रोडक्शन के दौरान। तो ये प्रोडक्शन के दौरान जो इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है इसको हमने इस बिहार पर दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वन इज फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। अगर बात करते हैं बेटा फिक्स्ड कैपिटल की तो यू कैन से दैट द पार्टिकुलर अमाउंट स्पेंड ऑन द buildings, tools, machine which we have purchased once and we will not be resell them। हम उनके लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे, लंबे समय के लिए उनका प्रयोग करेंगे क्योंकि वो फिक्स्ड नेचर की है, उनकी रिक्वायरमेंट बार बार पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मान लीजिए एक फोन आपने प्रोड्यूस कर दिया, एक बार मशीन लगा दी, अब नया फोन प्रोड्यूस करना चाहते हो तो नई मशीन लाओगे, कब तक लाओगे? दिवालिये हो जाओगे, पागल हो जाओगे, पैसा लगा लगा के बिल्कुल घर खाली कर दोगे। तो इसलिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट केवल एक ही बार होती है और एक बार हमने मशीन लगा दी उसी से हम रेगुलर प्रोडक्शन करते रहेंगे। देयर आफ्टर
सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इट इज दैट कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। एक तो है फिक्स कैपिटल जिसको लॉन्ग टर्म में यूज करते चले जाएंगे, आज लगा दी और लंबे समय तक चलेगी। और एक है वर्किंग कैपिटल जिसकी मुझे डे टू डे बेसिस पर जरूरत पड़ेगी, जैसे कि रॉ मटेरियल। अब मुझे मोबाइल बनाना है बेटा, अगर मोबाइल बनाना है तो इसके लिए मुझे रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? वो डे टू डे बेसिस पर आएगा। उसके लिए जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, मनी की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, एक दूसरी इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल है तो उसका यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए, और इन द फॉर्म ऑफ मनी है तो उसका यूज करेंगे जो एम्प्लॉइज हमने लगा रखे हैं, जो लेबर पावर हमने लगा रखी है, उनको सैलरी देने के लिए, उनको वेजेस देने के लिए, और दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हो रहे हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन खर्चों की पूर्ति करने के लिए। तो इस तरीके से हम फिजिकल कैपिटल को कितने पार्ट्स में बांटते हैं बेटा? दो, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। नाउ let us on the second next one part, that is human capital। और human capital जो है basically बेटा, it depending upon the need, हमारी जरूरत कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ ह्यूमन कैपिटल का मतलब है वो लेबर पावर जो हमने लगा रखी है उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसका प्रयोग कैसे करेंगे। नॉलेज एंड द एंटरप्राइज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी जो जरूरत, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो स्किल्ड है, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का कैसे किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है उनकी नीड पर। जैसे हमें जरूरत होती है हम उस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। और बेटा इन चारों चीजों को यदि मैं प्लस कर दूं बाय एडिंग ऑल द आइटम्स, दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज अ टुगेदर ऑल दिस मेक्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड दिस इज about our today's topic, that organizational production क्या होता है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए दो चार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ तो उनमें से मैंने यहाँ ले लिए हैं, मैं डिस्कस कर देता हूँ, कुछ मैंने छोड़ दिए हैं, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। और याद रखिए अब तक मेरे पास कुछ बच्चों का होमवर्क आया है, कुछ का नहीं आया है, तो मैं चाहता हूँ पॉजिटिवली मेरे पास सबसे पहले जो मैंने प्रीवियस डे में आपको पढ़ाया था, लिखने के लिए दिया था, उसका होमवर्क आप पोस्ट करें। सेकेंडली जो आज मैं काम करवा रहा हूँ इसका होमवर्क कल मॉर्निंग तक तो 100% आ जाना चाहिए। जिस बच्चे का मेरे पास होमवर्क नहीं आया, नेक्स्ट टाइम उसको मैं अपनी क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, मैं लिस्ट पे टिक कर लूंगा कि किस किस बच्चे ने होमवर्क सबमिट कराया, किस किसने सामान नहीं कराया। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द नियरेस्ट टाउन ऑफ पालमपुर। बेटा आंसर रहेगा आपका रायगंज। रायगंज वो नियरेस्ट टाउन है जो पालमपुर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन द पालमपुर विलेज। तो टोटल हमने बताई थी बेटा आपको इंट्रोडक्शन में कि 450 फैमिली यहाँ बिलोंग करती हैं, और जिनमें से 80 फैमिली ऐसी है जो अपर कास्ट से बिलोंग करती थी, और वो 80 फैमिली जो अपर कास्ट से बिलोंग करती थी उनके पास मैक्सिमम लैंड थी। और उनमें से 1/3 ऐसे लोग थे जो दलित के एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जिनके पास मिनिमम लैंड भी नहीं थी कल्टीवेशन के लिए। उनका जो आसपास में जो है विलेज, जो अपर कास्ट के लोग थे उन्हीं के आसपास उनके घास फूस झोपड़ी से बने हुए मकान थे, उनमें वो रह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर पार्ट ऑफ द विलेज लैंड इज ओन्ड बाय हुम। तो बेटा मैंने बता दिया 80% अपर कास्ट फैमिली के द्वारा जो मेजर लैंड जो ना एक्वायर्ड थी, ऑक्यूपाइड थी। What part of Palampur village population is owned by Dalits? That is 1/3. Total family में से 1/3 family क्या थी? दलित थी। How far is the Raiganj from the village Palampur? That is 3 kilometer. What is meant by working capital? That is raw material and money in hand are called working capital. मैंने आपको बताया था कि working capital क्या होती है, जो मटेरियल होता है वो और जो मनी इन हैंड होती है वो, दोनों को मिलाकर हम किसको क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होती है। What is the aim of production? बेटा प्रोडक्शन क्यों करते हैं? दैट इज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी रिक्वायर, वी नीड। एंड गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फिक्स कैपिटल। बेटा कोई भी जो एग्जांपल दें आप, मशीन, बिल्डिंग, टूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेटा ये तो था हमारा आज का लेक्चर, और मैं यहाँ